प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, श्राद्ध पक्ष आरंभ होने वाले हैं और बहुत से लोग श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का तर्पण भी करते हैं और अपने घर के अंदर उनका श्राद्ध भी निकालते हैं। बहुत से लोग हैं जो गया जी जाकर तर्पण करके आ चुके हैं, इस कारण से वो श्राद्ध के अंदर अपने घर में किसी तरह का श्राद्ध नहीं निकालते हैं। ऐसी बहुत सी धारणाएं हैं जिन्हें हम श्राद्ध पक्ष में फॉलो भी करते हैं। दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको श्राद्ध पक्ष के संदर्भ में हर वो जानकारी देने का प्रयास करूंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पितृदोष का संबंध इन श्राद्ध पक्षों से अवश्य बनता है। यदि आप किसी भी तरह की कोई त्रुटि करते हैं, श्राद्ध पक्षों में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं निकालते हैं, तो उसका इंपैक्ट भी आपके जीवन पर जरूर आता है और आपके जीवन के अंदर जो सफलताएं आप डिजर्व करते हैं, वो सफलताएं उसके बाद भी आपको नहीं मिलती हैं। ऐसे कारण अवश्य पैदा होते हैं। दर्शकों, सबसे पहले समझिए कि पितृ कौन होते हैं और श्राद्ध किनका निकाला जाता है। दर्शकों, जिन लोगों ने भी हमारे परिवार में जन्म लिया हमसे पहले, चाहे वो किसी भी पीढ़ी में रहे हो, वो हमारे पूर्वज कहलाते हैं और उनमें से कुछ लोग पितरों में चले जाते हैं, देवताओं में चले जाते हैं। ऐसे में उनकी कृपा हमारे परिवार पर अवश्य बनी रहती है। लेकिन ये कृपा कब बनती है? जब हम उनको वही आदर सम्मान देते हैं जो वो हमसे चाहते हैं। यदि हम उनके आदर सम्मान में कोई कमी करते हैं तो निश्चित तौर पर फिर उनकी नाराजगी हमें देखने को मिलती है और जिसका परिणाम ये होता है कि हमारे घर में अशांति का माहौल होता है। दर्शकों, ऐसे में मैं आपको एक चीज बताता हूं। हमारे पितृ नॉर्मली जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं वहां पर निवास करते हैं। श्राद्ध पक्ष में वो हमारे घर पर आते हैं और घर में जिस तरह का माहौल हम उन्हें देते हैं उसके आधार पर वो हमें आशीर्वाद देकर के जाते हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष के अंदर किसी भी तरह की तामसिक भोजन का सेवन ना करें, जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज। इनका प्रयोग आपको श्राद्ध पक्ष में नहीं करना चाहिए। घर के अंदर सुख शांति का माहौल रखें, सफाई प्रॉपर रखें और एक चीज का ध्यान रखें, प्रातःकाल जब श्राद्ध पक्ष होता है, जो तिथि होती है उस तिथि पर जो आप श्राद्ध निकाल रहे हैं, कोशिश करें कि श्राद्ध निकालने के बाद किसी ब्राह्मण को आप भोजन कराएं। यदि वो संभव नहीं है तो वो भोजन आप किसी ब्राह्मण के घर पर भी देकर आ सकते हैं। और दर्शकों, जिस तिथि को हमारे किसी पूर्वज का निधन हुआ है, उसी तिथि पर हम श्राद्ध पक्ष में उस दिन उनका श्राद्ध निकालते हैं। श्राद्ध में आपको सफेद चीज जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए, चाहे वो खीर हो या आप बाजार से बर्फी ला करके भी उसमें रखें। आपको ये अवश्य करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप कोई स्वादिष्ट व्यंजन ही बनाएं। यदि आप चावल बना करके या खीर बना करके 2 रोटी के साथ में भी अगर उनका श्राद्ध निकालते हैं तो भी आपके पितृ प्रसन्न होंगे। हम अपनी श्रद्धा भावना से जब उनको भोग लगाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं तो पितरों की कृपा हम पर अवश्य बनती है। दर्शकों, श्राद्ध पक्ष के अंदर पितरों को भोग लगाने के बाद में गौग्रास हमें गाय को अवश्य देना चाहिए। प्रातःकाल जितना जल्दी हो सके हमें यह कार्य अवश्य करना चाहिए। घर के अंदर जो बड़े पुरुष हैं उनको ये श्राद्ध निकालना चाहिए। महिलाएं तभी श्राद्ध को निकालें जब उनके घर में पुरुष अवेलेबल ना हो, तभी उन्हें ये श्राद्ध स्वयं निकालना चाहिए। अन्यथा घर के पुरुष को श्राद्ध निकालना चाहिए। इससे आपको श्रेष्ठ फल भी प्राप्त होते हैं। दर्शकों, जो लोग गया जी तर्पण करके आ चुके हैं उन्हें भी श्राद्ध पक्ष के अंत में अमावस्या के दिन 16 जगहों पर अलग अलग भोग लगा करके, यानी कि 16 पूड़ी बना लीजिए या चपाती बना लीजिए, उसके साथ में कुछ मीठा रख लीजिए और एक छाने के ऊपर, उपले के ऊपर आप 16 जगह अलग अलग भोग लगा करके अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करें और उसके बाद उसे गाय को दे करके आ जाएं।
जो लोग तर्पण कर चुके हैं उन्हें ये अवश्य करना चाहिए। दर्शकों, श्राद्ध पक्ष के अंदर कहा जाता है कि नई वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, नई वस्तु की खरीदारी आप कर सकते हैं। घर में कोई नया साधन लाना चाहते हैं, आप ला सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, किसी भी नए कार्य की शुरुआत श्राद्ध पक्ष में नहीं की जाती है। एक चीज को दर्शकों और समझना है, पितृ जो हमारे घर में आते हैं वो सूक्ष्म रूप से आते हैं, इसीलिए हमें उनके आगमन का पता भी नहीं चलता है। लेकिन जब हम श्राद्ध निकालते हैं तब हमें उनका आह्वान जरूर करना चाहिए। यानी जब आप श्राद्ध निकालते हैं तब आपको यह अवश्य कहना चाहिए कि जो दिन है, मान लीजिए मंगलवार के दिन आप कोई श्राद्ध निकाल रहे हैं, तो मंगलवार जो तिथि है उस तिथि का उच्चारण कीजिए, यानी मंगलवार तृतीय तिथि अपने कुल गोत्र के नाम का उच्चारण कीजिए और जिनका श्राद्ध है उनका नाम लीजिए और उसके बाद उनको कहिए कि आप प्रेम से प्रसादी ग्रहण करें और अपना आशीर्वाद हमें दीजिए। इस तरह से उनका आह्वान करके, भोग लगा करके आपको श्राद्ध का कार्य पूर्ण करना चाहिए। दर्शकों, हमारा पैसा खर्च नहीं होता है इस कार्य में, लेकिन हमारी श्रद्धा और हमारी भावनाएं जितनी पवित्र होगी, इन श्राद्धों के अंदर उतना ही अधिक अच्छा परिणाम हमें भी मिलता है। इसीलिए दर्शकों, जो पूर्वज हमारे कभी हमारे घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज जो शरीर रूप में हमारे साथ नहीं है, लेकिन आत्मा रूप में आज भी वो हमारे आसपास रहते हैं, ऐसे में उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे, इसीलिए श्राद्ध पक्ष को बहुत ही श्रद्धा के साथ आपको जरूर मनाना चाहिए। ये हमारे लिए आवश्यक भी है और ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी, अपने आने वाली पीढ़ी को भी ये अवश्य समझाना चाहिए किस तरह से श्राद्ध कार्य पूर्ण किया जाता है और इससे हमारे घर के अंदर स्थायी सुख शांति का वास भी होता है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर मैंने आपको श्राद्ध से संबंधित हर चीज का एक डिटेल एनालिसिस दिया है और ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से आपको श्राद्ध का कार्य करना चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।